गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंकर्स 30 में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको सर्वांगसम से रिलेटेड शर्त बताए थे। सर्वांगसम किसको कहते हैं, इस चीज़ को मैंने बताया था। आज हम लोग समरूप को देखेंगे और देखेंगे कि दो त्रिभुजों के बीच समरूपता का क्या शर्त होता है और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है जो हमारे एग्जाम के लिए उचित है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। हम लोग का आज हेडिंग रहेगा समरूपता। क्या रहेगा? समरूपता। समरूपता जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी 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 नहीं, सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं आप, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समरूपता। ध्यान देंगे समरूपता क्या होता है। जैसे आपने समरूप देखा था, तो आपने जैसे देखा था सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या देखे थे आपने? सर्वांगसम देखे थे कि आपने बोला था कि दो आकृति एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे यदि दोनों आकृति का आकार और रूप समान हो। देखिए, समरूप में क्या होता है, दो आकृति एक दूसरे के समरूप होंगे यदि दोनों का रूप सिर्फ समान हो, आकार कोई जरूरी नहीं है। मतलब शेप एंड साइज बराबर नहीं है। शेप ठीक ठाक, शेप बराबर होना चाहिए, लेकिन साइज बराबर कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी क्या होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वैसी दो आकृति जिनका रूप समान हो, हम दोनों आकृति का कह सकते हैं वो क्या है, वो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन ध्यान देना है कि हमको समरूप में जानना क्या है। हमको जानना है दो त्रिभुजों के बीच समरूप। दो त्रिभुजों के बीच समरूपता। दो त्रिभुजों के बीच समरूपता। ठीक है, दो त्रिभुजों के बीच समरूपता। अब दो त्रिभुज समरूप कैसे होंगे? सिर्फ आकार हो, साइज तो बराबर का कोई बात ही नहीं। देखिए, ध्यान देंगे, मान लिया जाए, देखिए एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज ले लिया आपको ABC और दूसरा त्रिभुज मैंने एक ले लिया PQR। अब देखिए, ध्यान देंगे, आपको फिगर से देखने से पता चल रहा होगा ये छोटा बड़ा है, लेकिन दोनों त्रिभुज है। लेकिन क्या कंडीशन होगा कि दोनों कह देंगे एक दूसरे से समरूप होंगे? तो वही कहता है कि दो त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होंगे यदि कंडीशन अप्लाई करना होगा। नहीं तो वही क्या है कि ध्यान देंगे, नहीं, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। एक दूसरे के समरूप होंगे क्या होंगे? ध्यान देंगे, नहीं होंगे। पहला कंडीशन क्या है? दोनों त्रिभुजों की संगत कोण का माप बराबर होना चाहिए। कोण का माप बराबर हो। दोनों त्रिभुजों की संगत कोण की माप क्या हो? माप बराबर हो। दोनों त्रिभुजों की संगत कोण का माप बराबर हो। अर्थात अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। कोई जरूरी नहीं कि वो अल्फा है, आप इधर से भी कर सकते हैं, नो डाउट। आप अगर ये अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा कर सकते हैं। नहीं, अगर ये बीटा है तो आप बीटा यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये गामा है तो यहाँ गामा कर सकते हैं। बात समझ में आया? बोलने का मतलब क्या हुआ, ये इसको उलट दिया गया। तो आप देखिए, जब अगर अलग अलग अल्फा बीटा आप दर्शाए हैं तो कोण में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमको संगत भुजा में फर्क पड़ेगा। जैसे पहला कंडीशन में क्या है, दोनों त्रिभुजों की संगत कोण का माप बराबर होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या है, नहीं, आप कह सकते दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब ध्यान देंगे, यहाँ समान संगत भुजा कौन कौन लेंगे? ध्यान देंगे थोड़ा सा। नहीं, जैसे डैटी जी इसको देखिए कर लीजिए, इसे संगत भुजा की बात कर रहा है। अगर आप इसमें AB लेते हैं तो उसमें क्या लेना होगा? ये नहीं कि PQ आप ले लीजिए। PQ लीजिएगा क्या? PQ ही लेंगे। क्यों?
आप देखिए ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ अल्फा बीटा है तो यहाँ भी अल्फा बीटा, अलग बात है उल्टा पुल्टा है, लेकिन है तो यही भुजा से अल्फा बीटा। बात समझ में आया? तो ए बी अपॉन क्या करेंगे, पी क्यू। आप ऐसा भी कर सकते हो, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आपको और दूसरा चीज़ समझना है तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे बीटा रहे ना, बीटा रहने दीजिए, यहाँ पे आप अल्फा कर दीजिए और यहाँ पे आप गामा कर दीजिए। देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे इधर हम अगर ए बी लिए तो उधर हमको क्या लेना होगा, हमको पी आर लेना होगा। क्यों? क्योंकि इस भुजा से रिलेटेड जो कोण था वो अल्फा बीटा था, और इस भुजा से हमको रिलेटेड अल्फा बीटा कौन है, पी आर से है। इसलिए ए बी का जो संगत भुजा होगा वो मेरा क्या होगा, पी आर होगा। क्लियर? अब देखिए हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो सभी संगत भुजा। तो अगर यहां से हम लोग AC लेते हैं तो AC में देखिए क्या है, अल्फा गामा। तो अल्फा गामा कहाँ है, यहाँ अल्फा गामा यहाँ है। तो यहाँ पे अगर AC ले रहे हैं तो यहाँ हमको क्या लेना होगा, QR लेना होगा। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, बराबर अगर हमको यहाँ पे BC लेना है तो BC देखिए क्या है, गामा बीटा। तो गामा बीटा कहाँ है, गामा बीटा यहाँ है। तो आप यहाँ ले सकते हैं PQ लेंगे। देखिए संगत भुजा कैसे लेते हैं, तो वही कहता है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कैसे होंगे, नहीं, कंडीशन क्या होंगे जो समरूप होंगे, कंडीशन क्या होगा जो समरूप होगा। तो कहता है यदि दोनों त्रिभुजों संगत माप बराबर हो, नहीं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? तो समरूप मैंने क्या देखा कि दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब तीनों, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो, और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान होना चाहिए। संगत भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। संगत अगर भुजा बराबर हो जाएगा तो सर्वांग समता हो जाएगा, नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो यहां सब लोग देख लिए, ठीक है। आप यहां से एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि समरूप को डैश चिन्हों के द्वारा, नहीं, डैश चिन्हों के द्वारा सूचित किया जाता है। चिन्हों के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बात समझ में आए? कोई दिक्कत? तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि देख लिए सभी बराबर है, तो आप कह सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप कह सकते हैं कि ये दूसरे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR का। बात समझ में आया? तो आपने क्या देखा, समरूप दो त्रिभुजों की समरूपता क्या देखें कि यदि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तथा दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत? आप इसको उतार लीजिए फटाफट। अब देखिए इसकी क्या शर्त होगा। अब देखिए हमको क्या सब भुजा का अनुपात लेना ही होगा, क्या सब संगत कोण को देखना ही होगा, नहीं, तो कुछ कम शर्त के अनुसार से, कुछ कम इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो उसकी कुछ शर्त हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए हम लोग ये आगे देखते हैं हम लोग शर्त। देखिए तो दो त्रिभुज तो समरूप होने का शर्त, हेडिंग क्या हो गया, समरूप होने का शर्त, ठीक है, समरूप होने का शर्त, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो शर्त होगा वो हम लोग लेंगे AA सिमिलरिटी, नहीं, अर्थात आप बोल सकते हैं भुजा समरूपता, नहीं, भुजा समरूपता। भुजा समरूपता अर्थात आप कह सकते हैं कि मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसको ABC आप दर्शा दिए, और दूसरा त्रिभुज आप ले लिए क्या, PQR, क्या ले लिए, PQR, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है, नहीं, और ये अगर बीटा है और ये अगर बीटा है, तो आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो वही कहता है कि यदि एंगल देखिए त्रिभुज यदि एंगल ABC बराबर एंगल PQR तथा
एंगल ACB बराबर एंगल PRQ हो तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR का। कैसे? तो आप कह सकते हैं AA सिमिलरिटी से, AA सिमिलैरिटी से, AA सिमिलरिटी से। ध्यान देंगे, मतलब एक त्रिभुज का अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो तो आप बिना कुछ देखे हुए बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर? तो हम लोग समरूपता का, दो त्रिभुज समरूप का जो शर्त है वो पहला शर्त हमने क्या देखा? AA सिमिलरिटी। पहला क्या देखा? A। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट। हम लोग दूसरा शर्त को देखते हैं, इसको मिटाएं। चलिए हम लोग दूसरा शर्त को देखते हैं। दूसरा जो शर्त होगा वो SSS सिमिलरिटी। क्या होगा? SSS सिमिलरिटी। दूसरा जो शर्त होगा हम ले लेंगे SSS सिमिलरिटी, सिमिलैरिटी नहीं, जिसको आप बोलते हैं भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए इसको क्या कहता है, समझिएगा बात को थोड़ा सा। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ले लिया, नहीं इसका नामांकन कर दिए आप ABC, और एक दूसरा त्रिभुज ले लिए जिसका नामांकन कर दिए आप PQR। ठीक है, तो कहता है कि सुनिएगा बात को, नहीं कहता है कि यदि AB अपॉन AC, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR, अगर ऐसा हो, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान हो तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे? समरूप होंगे। तो अगर ऐसा हो तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR। और अगर समरूप हो गया तो तीनों संगत कोण भी बराबर होगा और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है ही। ठीक है, तो कैसे हुआ? तो आप कह सकते हैं SSS सिमिलरिटी से, SSS सिमिलरिटी से। ठीक है, SSS सिमिलरिटी से। ठीक है, दूसरा कंडीशन, पहले मैंने क्या देखा? AA सिमिलरिटी, दूसरा क्या देखा? SS सिमिलरिटी, और तीसरा देखेंगे SAS सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसको मिटाएं थोड़ा सा। चलिए, तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं SAS सिमिलरिटी। तीसरा समरूपता क्या देख रहे हैं? SAS सिमिलरिटी। तीसरा हम लोग देख रहे हैं SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। ठीक है, SAS सिमिलैरिटी, जिसको आप बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। अर्थात बोलने का मतलब हो गया कि अगर मान लिया जाए त्रिभुज ABC है, ठीक है, और यहाँ पे एक त्रिभुज और है जिसका नामांकन क्या हो गया है? PQR, PQR। अगर ध्यान देंगे यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है, सुनिएगा कि यदि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR तथा एंगल संगत दोनों का बीच का कोण बराबर हो, तथा एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR हो तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR से। कैसे भाई? तो यहाँ पे कह सकते, देखिए हमने क्या लिया? भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा मतलब ये दोनों भुजाओं का अनुपात ले लिए, संगत भुजाओं का अनुपात, और इसके बीच का जो कोण था वो भी बराबर था। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR में। किससे? तो आप कह सकते हैं किससे? तो SAS सिमिलरिटी से, SAS सिमिलरिटी से। यही तीन कंडीशन सिमिलरिटी का होता है, जो सारा सवाल इसी से बनता है। तो आपने क्या देखा आज कि सिमिलरिटी कहेंगे किसको? तो आप सिमिलरिटी क्या देखिए कि दो आकृति एक दूसरे समरूप होंगे यदि दोनों आकृति का रूप समान हो। अर्थात कि दोनों का अगर सिर्फ रूप समान हो तो हम कह सकते हैं अगर वृत्त है तो वृत्त, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों क्या होंगे? समरूप। लेकिन त्रिभुजों, दो त्रिभुज कैसे समरूप जानेंगे? ये जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है कि दो त्रिभुजों की समरूपता
दो त्रिभुजों के बीच समरूपता ये कैसे जानेंगे? तो मैंने देखा कि दो त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होंगे यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तथा दोनों त्रिभुज के संगत कोण का माप भी क्या हो? समान हो। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इतना शर्त नहीं जानने के कारण कुछ कम इंफॉर्मेशन से हम लोग कैसे समरूप को देखेंगे? तो हम लोग देखें समरूपता का शर्त, अर्थात पहला शर्त देखें ए सिमिलरिटी। अगर दो त्रिभुज की दो संगत कोण अगर बराबर हो तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दूसरा मैंने देखा एस सिमिलरिटी। अगर दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान हो तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तीसरा मैंने देखा एस समरूपता, माने भुजा कोण भुजा नहीं, दो भुजा एडजेसेंट लिए तो दोनों भुजाओं और दूसरे त्रिभुज की दोनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और दोनों के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे? समरूप होंगे। तो मैंने देखा कि समरूपता का 3 कंडीशन था जो मैंने देख लिया। नहीं, ये हुआ क्या? आपको पिछले क्लास में मैं सर्वांगसम के बारे बताया था, आज हमने क्या बताया? समरूपता के बारे में बताया। अब हम लोग चलेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। नहीं, हम लोग देखेंगे इससे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या क्या बनता है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न हो सकता है, इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल सकता है, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आप उतार लीजिए। हो गया? चलिए अब देखिए हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। क्या चलते हैं? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आप हेडिंग देंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य क्या देंगे? ध्यान देंगे थोड़ा सा। नहीं, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य ये जानना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा? इस कंडीशन को फोकस करना है। देखिए बहुत बड़ा रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ ये बार बार आपको यूजफुल होगा, बार बार इसको यूज कीजिएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, करें कुछ महत्वपूर्ण में क्या बोले कि देखिए यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो ध्यान रखेंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात, तो उनके भुजाओं का अनुपात अर्थात उनके संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे। नहीं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर हो सकता है? थोड़ा सा और भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए एक त्रिभुज ले लिया आप ABC ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक PQR ले लीजिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? PQR। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, आप देखिए दो त्रिभुज लिए, हमने बोला कि दो त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब समरूप है, अगर मान लिया जाए इसमें अगर हम हाइट भी डालते हैं तो ये भी एक भुजा का काम करेगा। इसका मतलब दोनों हाइट का भी अनुपात वही बराबर होगा। अगर इसके अंतर्गत हम एक वृत्त ड्रा करते हैं, अगर मान लीजिए वृत्त ड्रा करेंगे तो त्रिज्या लेंगे तो इसका भी त्रिज्या लेंगे तो ये भी एक भुजा का काम करेगा, इसका वो भी बराबर होगा। बाहर से अगर वृत्त देते हैं तो उसका भी त्रिज्या के बराबर होगा। अगर माध्यिका खींचते हैं तो दोनों माध्यिकाओं का अनुपात भी समान होगा। इसका मतलब क्या यहां से देख रहे हैं? यहां से ये पता चल रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होगा। नहीं, संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होगा। आप कह सकते हैं संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत आप कह सकते हैं अंतः त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत परित्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। ध्यान देंगे और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसका परिमाप जो लेंगे और इसका जो परिमाप लेंगे उस दोनों का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। नहीं, आप देख सकते हैं मान लीजिए कि इसको 5 ले लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, इसको 20 लीजिए। ठीक है, हमको अनुपात समान करना है तो इसको हम लोग ले लिए 10, इसको ले लिए कितना? 20, और इसको ले लिए हम लोग 40। ठीक है, देखिए ये दोनों का अनुपात क्या होगा? 1/2। ये देखिए दोनों का अनुपात 1/2, ये एक अनुपात 1/2। हम इसका परिमाप लेते हैं, इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 5, 10, 15, 20 कितना?
35, और देखिए यहाँ क्या 10 20 30 और 40 कितना 70, ये भी अनुपात कितना हो गया 1/2। इसका मतलब क्या देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उन दोनों त्रिभुज के संगत परिमापों के भी अनुपात के बराबर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत क्या नहीं। तो आप कह सकते हैं क्या क्या देखें कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, नहीं आप कह सकते हैं संगत शीर्षलंबों लंबों के अनुपात के बराबर होगा, के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर? या आप कह सकते हैं संगत शीर्षलंब अगर नहीं कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत माध्यिकाओं के अनुपात होगा। या आप कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप क्या, संगत अंतःत्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत अंतःत्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत अंतःत्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संगत परित्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत परित्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत परित्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत परित्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में जो बोले थे कि दोनों त्रिभुज के परिमापों के अनुपात के बराबर होगा, नहीं, या कह सकते हैं नहीं संगत परिमापों के बराबर होगा, या परिमापों के बराबर नहीं, या दोनों त्रिभुजों के परिमापों के बराबर होगा, परिमाप के अनुपात के बराबर होगा, परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो कोई भी भुजा का जो अगर संगत भुजा का अनुपात अगर लेंगे तो वह अनुपात जो है उस दोनों त्रिभुज के शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर कर सकते हैं, उन दोनों त्रिभुज के माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर कर सकते हैं, उन दोनों त्रिभुजों के शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर कर सकते हैं, उन दोनों त्रिभुज के कोण द्विभाजक, देखिए एक पॉइंट छूट गया, तो उन दोनों त्रिभुज के कोण द्विभाजकों के अनुपात के बराबर कर सकते हैं, नहीं उन दोनों त्रिभुज के अंतःत्रिज्याओं के अनुपात के बराबर कर सकते हैं, परित्रिज्या बोल सकते हैं, और दोनों त्रिभुज के परिमाप के बराबर कर सकते हैं। तो एक जो पॉइंट छूट गया था उसको क्या बोलेंगे, नहीं संगत अंतःत्रिज्याओं के बराबर, नहीं, या संगत कोण द्विभाजकों के बराबर होगा, कोण द्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा, कोण द्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, द्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात इतना कंडीशन हो सकता है अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसको उतार लेंगे फटाफट, इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, हम लोग को दूसरा पॉइंट भी देखना है कि दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। नहीं, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या होगा, नहीं तो वही कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, अब देखिए हम दिखाते हैं पहले। ठीक है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए ABC है और यहाँ पे क्या है PQR है, यहाँ क्या है PQR है। नहीं, आप देखिए दो त्रिभुज आप कह रहे हैं समरूप कर रहे हैं, दो त्रिभुज आप समरूप कर रहे हैं, चूंकि आप कह रहे हैं कि ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR का। इसका मतलब क्या, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात क्या होगा AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर क्या होगा BC अपॉन कितना QR। ये भुजा बराबर, अनुपात तो बराबर होना क्योंकि समरूप है। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए बात रही, अब देखिए क्या होगा, अब हम उनके संगत भुजाओं का अनुपात तो ले लिए, अभी हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा है, तो उनके हमको लेना है क्या, तो उनको हम लोग दूसरा पॉइंट कर लेते हैं कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, ये ध्यान देना है। देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम इधर कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए मान लिया जाए इसको एक अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए,
नहीं, लैम्डा कर दिए, इसको H1 कर दिए, इसको आप कर दिए H2, ठीक है, इसको क्या कर दिए आप H2, ठीक है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देंगे, उसको H2 आप कर दिए। नहीं, आप ध्यान दीजिए कि अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हाफ गुना क्या लीजिएगा इस त्रिभुज में, BC गुना कितना H1, और इसमें क्या लीजिएगा हाफ गुना QR गुना कितना H2, क्या है H2। अब देखिए ये हाफ तो कैंसिल हो गया। अब देखिए BC अपॉन QR और इसको अलग अलग कर सकते हैं H1 अपॉन H2। आप अभी तुरंत अभी जान चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होगा उनके जो है शीर्षलंबों की भी अनुपात के बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस शीर्षलंबों के अनुपात के जगह पे हम भुजाओं के अनुपात भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये BC बटे QR रहने दीजिए और ये H1 H2 के जगह पे हम कोई भी संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो क्यों नहीं हम ले लिया BC अपॉन कितना, इसके जगह पे हम क्या ले लिए BC अपॉन कितना QR। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए तो BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर। इसका मतलब यहां क्या आप देखें कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब आपने क्या देखा, यहां से देखने के बाद हमको पता चल गया कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को हमेशा रिकॉल करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप डेटिज करके आप ये भी कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा आप कह सकते हैं AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। आपने क्या देखा, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर, तो यहां से दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या देखे थे आप, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होगा, माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा, कोण द्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा, नहीं अंतर त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, परित्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, त्रिभुज के परिमापों के अनुपात के बराबर होगा। यहां हमने क्या देखा, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर, तो यहां से हमने दोनों पॉइंट को क्लियर कर लिया, और भी पॉइंट क्लियर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। फिलहाल जो हम लोग ध्यान देंगे, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले क्लास हम लोग फिर इसकी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं पे रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।